देखते हैं कि दोनों के सुनने में बुद्ध के वचन हमें कैसे मदद करते हैं, और अंतिमतः हम बुद्ध के ही धम्म को हम सुनने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, भले वो किसी सुत्त के माध्यम से हो, ग्रंथ के माध्यम से हो, या फिर किसी के प्रवचन के माध्यम से। तो ये सिलसिला चलते आ रहा है बुद्ध के समय से लेकर अभी तक, और ये निरंतर चलते रहेगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व है, जब तक बुद्ध धम्म की शिक्षा है। संसार और निर्वाण का जो प्रवाह जो है वो निरंतर चलने वाला है। तो इसी प्रवाह में जिस विषय को लेकर हम अभ्यास कर रहे थे, जो मन, प्रतिक्रियात्मक और सृजक मन के अंतर्गत हम 7 जो बोधि के अंग है, जिसे हम सप्त बोधांग कहते हैं, जिसे बुद्धत्व के 7 पगति कह सकते हैं, 7 तत्व कह सकते हैं, 7 प्रकार के जो पहलू कह सकते हैं, या 7 जिसे हम संगीत में 7 सुर होते हैं, जिससे संगीत उत्पन्न होता है, जो हमें आनंद और सुख की तरफ ले जाता है। तो यही 7 सुरों का जो संगीत जो है, जो हमारे ही भीतर हमें उसको ढूंढना है, पहचानना है, एक एक सुर को पहचानना है कि स्मृति क्या है। जैसे कि हम सप्तबोधांग के पहले अंगों को हमने देखा है कि स्मृति एक प्रकार की स्वयं की जागरूकता ही स्मृति है, स्व की अस्तित्व की जागरूकता ही स्मृति है। और स्व की अस्तित्व का अर्थ, जैसे कि अभी अर्चना ने जो सवाल किया था कि स्व जागृति का मतलब ही है शरीर के प्रति, विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति, हमारे उद्देश्यों के प्रति, हमारे कर्म के प्रति, मतलब हर एक जो कुछ भी हम अपने जीवन में अच्छा और बुरा कर रहे हैं, जो कुशल और अकुशल कर रहे हैं, या जो भी हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक जो जीवन है, जीवन के सुख दुख के प्रति, जीवन के हमारे उस सुख दुख के कारण के प्रति, परिणाम के प्रति, मतलब स्मृति का मतलब सब कुछ आ जाता है। शरीर बोले तो सब कुछ आ जाता है। फिर शरीर को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा ही करता है, बुरा ही करता है। तो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। शरीर सुख भी देता है, दुख भी देता है। शरीर हमें सुंदर भी दिखाई देता है और अशुद्ध भी दिखाई देता है। शरीर से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं उसके माध्यम से, और शरीर से हम मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके विभिन्न जो पहलुओं को, विचारों को, भावनाओं को जैसे जैसे हम स्मृतिमान होते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी जो शुद्धता है, अशुद्धता है, या उसका सत्य स्वरूप जो है और असत्य स्वरूप जो है, दोनों बातों को हम स्मृति के प्रकाश में समझने का प्रयास करते हैं। और इसलिए उसको कहा जाता है कि स्मृति जो है निर्वाण की प्रहरी है, और निरंतर और निर्वाण तक वो स्मृति का धीरे धीरे विकास करते करते होते होते हम सत्य की स्मृति या सत्य के अनुभव में हम अपने आप को रूपांतरित करते हैं। तो स्मृति एक अपने शुरुआती आध्यात्मिक जीवन से लेकर संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन तक, ऐसा हम कह सकते हैं कि सामान्य जो मनुष्य की हमें जो जागृति है कि मैं मनुष्य हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, अज्ञानी हूँ, भयभीत हूँ, चिंतित हूँ, तो ये सभी दुखों की स्मृति, मतलब सामान्य मनुष्य की अनुभूति के स्तर पर जब हम स्मृति से उसको पहचानते हैं, और उस दुख से, उस तनाव से, उस भय से, उस चिंता से हम मुक्त होने के लिए स्मृति से जब हम काया, विचार और भावना और सत्यता की जागृति रखते रखते उसका विकास करते जाते हैं, वैसे वैसे वो स्मृति जो है अलग अलग स्तर में रूपांतरित होकर हम बुद्धत्व के सत्यता में हम प्रवेश करते हैं और हम स्वयं बुद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए हैं,
वैसे हर मनुष्य उस अवस्था में पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, और इसलिए बार बार हमारा जन्म भी इसलिए हो रहा है कि उसी सत्यता में हमें प्रवेश करने के लिए हमें बार बार संधि मिल रही है। और उस संधि का अगर हम सही उपयोग करते हैं और सप्तबोधायन के इस बुद्ध के मार्ग से जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संबोधि या बुद्धत्व को प्राप्त किया है, तो हर एक मनुष्य जो है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी सत्यता को प्राप्त कर सकता है कि जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने प्राप्त की है। तो आज हम उसके दूसरे स्तर को या दूसरे अनुभव को देखने वाले हैं। जिस प्रकार से अज्ञान से संस्कार, संस्कार से विज्ञान जिस प्रकार से उत्पन्न होता है, प्रतीत्य से उत्पन्न होता है, वैसे ही आध्यात्मिक या बुद्धत्व के तरफ जाने वाला मार्ग भी जो है वो एक प्रत्यय से दूसरे धर्म को निर्माण करता है। स्मृति का कारण, स्मृति के कारण से धर्म विचय उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम स्मृतिमान होते हैं अपने काया, वेदना, चित्त और धर्म के प्रति, वैसे वैसे हमारा धम्म विचय विकसित होने लगता है। तो आज हम धम्म विचय को देखने वाले हैं कि वो क्या है, धम्म क्या है, विचय क्या है, और विचय, धम्म विचय किस प्रकार से किया जाता है और किस धर्म का विचय किया जाता है। इन 3-4 मुद्दों को लेके हम आज इसका थोड़ा संक्षिप्त बात करने वाले हैं। बाकी आप आपके अनुभव के स्तर पर भी समझने का प्रयास करें। जब भी आपका रिपोर्टिंग या आपका जो भी चिंतन आप आने वाले क्लास में आप बताओगे, तो उसको आपको स्वयं के जीवन में वो महसूस करके उसका अवलोकन करके आपको प्रस्तुत करना है। नहीं कि जो शब्द बुद्ध ने बताए हैं या मैं भी अपने अनुभव से जिस शब्दों को बताता हूँ उसी शब्दों को भी वैसे ही बताने से कुछ होने वाला नहीं है। धम्म की कुछ न कुछ हमारी जो स्वयं की जो अनुभूति है, उस अनुभूति के उदाहरण, घटनाएं या कुछ ऐसे ध्यान के बाहर, ध्यान के भीतर या सुख दुख में जो हमारे आने वाले अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उस तत्व को हमें समझना है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले रिपोर्टिंग में, मनोगत में जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, वो अपने उस समय में भी उपस्थित होकर अपनी बात को रखने का आप प्रयास कर। तो स्मृति और धम्म विचय का क्या संबंध है, इसको हम थोड़ा देखते हैं और आगे फिर हम धम्म विचय क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में अभी कहा है कि स्मृति प्रत्यय है धम्म विचय को निर्माण करने का। स्मृति एक ऐसी भूमि है या ऐसी शुरुआत है जिस शुरुआत से धम्म विचय निर्माण होता है। तो ऐसा हम उसको प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व में उसको देख सकते हैं कि धम्म विचय अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, धम्म विचय अपने आप विकसित नहीं होता है, वो स्मृति के आधार पर ही धम्म विचय निर्माण होता है। जहाँ जहाँ स्मृति है वहाँ वहाँ धम्म विचय उत्पन्न होता है। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ दुख होता है, जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ भय, चिंता निर्माण होती है। तो दुख का होना मतलब वहाँ पे तृष्णा और अज्ञान का होना है। उस अर्थ से इसको हम आध्यात्मिक जीवन में हम देख रहे हैं कि धम्म विचय कहाँ का होता है, कैसे होता है। तो जहाँ जहाँ स्मृति होगी वहाँ वहाँ धम्म विचय होगा, और धम्म विचय वहीं पे होगा जहाँ पे स्मृति होगी। तो इसलिए स्मृति का जो तत्व जो है वो हमें भली बातें समझना और अपने रोज के जीवन में, भले वो कैसा भी हमारा जीवन, क्योंकि हर मनुष्य अपने अलग अलग परिस्थिति में जीता है, स्त्री का जीवन हो, पुरुष का जीवन हो, या कोई युवा है, कोई बूढ़ा है, कोई आर्थिकता से कमज़ोर है, थोड़ा संपन्न है। तो इन सभी बातों से हर मनुष्य एक अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य के स्थिति में दुखी और सुखी होता है। तो हमने अपने दुख को पहचानना चाहिए कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ और उसको कैसे मैं जान पा रहा हूँ, वो स्मृति है। स्मृति का मतलब सुख दुख को या परिस्थिति को भली भांति समझते हुए अपने विचार, काया और भावनाओं को जानना ही स्मृति है, और उसी के आधार पर धम्म विचय निर्माण होता है। तो स्मृति का धम्म विचय के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि
स्मृति से ही धम्म विचय उत्पन्न होता है और धम्म विचय वहीं पे विकसित होता है जहाँ पे स्मृति है। दूसरे अर्थ से उसको ऐसा कह सकते हैं कि स्मृति प्रकाश है और धम्म विचय दर्शन है। स्मृति क्या है? एक प्रकार से वो प्रकाश है, लाइट है, तेज है, और धम्म विचय क्या है? उस तेज में, उस प्रकाश में देखना है, जानना है, अवलोकन करना है, दर्शन है। तो इस अगर प्रकाश है और आप दर्शन नहीं कर रहे हैं तो वो स्मृति नहीं है। स्मृति के नाम पे भ्रम है। अगर स्मृति में अगर हमें दर्शन नहीं हो रहा है, उसके वास्तविकता का दर्शन नहीं हो रहा है, उस धर्म का दर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो स्मृति जो है विस्मृति का ही एक प्रकार का हिस्सा है। ऐसा कह सकते हैं, उसको सामान्य स्मृति है। सामान्य तौर पे हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो सच्चा अस्तित्व जो है या सही धर्म जो है उसको हम समझ नहीं रहे। इसलिए धम्म विषय को हमने बहुत क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि से उसका अगर हम अवलोकन करते हैं कि सम्यक दृष्टि ही एक प्रकार का धम्म विषय है। अगर हमने आर्ष्टांगिक मार्ग में पढ़ा है और हमने समझा है कि सम्यक दृष्टि क्या है, जो मिथ्या दृष्टि से विपरीत जो सम्यक दृष्टि है, भ्रम से विपरीत जो सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि के आधार पर हम धम्म विचय को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो धम्म विचय किस संदर्भ में आया है और किस अर्थ से धम्म और विचय, इस शब्दों को कैसे हमने देखना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और ये प्रश्न हमने अपने आप को पूछना चाहिए कि सही में मेरा धम्म विचय मैं कर पाता हूँ क्या, मुझे समझ में आ रहा है क्या, और कहाँ का धम्म विचय मैं कर पाता हूँ, कहाँ पे नहीं कर पाता हूँ। मेरी जो क्षमता है अभी तक के अनुभव की, चिंतन की, या मेरे जो भी देखने का मेरा जो दर्शन है, उस दर्शन में कहाँ पे मैं सफल हो रहा हूँ, कहाँ पे विफल हो रहा हूँ, इन दोनों बातों को देखना धम्म विचय की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया से हम काफ़ी समय, काफ़ी जगह पे हम गुजर चुके हैं, उस अनुभव के साथ हम परिचित है। ऐसा नहीं है कि हम में से जो लोग यहाँ पर है या धम्म के प्रवाह में है, उनको धम्म विचय नहीं पता है या उनका अनुभव नहीं है। बिल्कुल हमें अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को हमें और परिपक्व करना है, उसको और गहराई में जाकर समझना है कि सही में धम्म विचय हमारे अस्तित्व में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जिस प्रकार से स्मृति को निर्वाण तक ले जाने का मार्ग कहा जाता है, वैसे ही धम्म विचय को भी प्रज्ञा का एक प्रकार का वो प्रारंभ है, प्रज्ञा की वो शुरुआत है, जहाँ पे धम्म विचय अपने चित्त में वो निर्माण होता है। और इसलिए उसको एक विशेष चैत्य धर्म के नाम से भी जाना जाता है कि हमारे चित्त में जो अलग अलग धर्म है, सामान्य प्रकार का धर्म है, विशेष प्रकार का धर्म है, कुशल है, अकुशल है, तो इन सभी अलग अलग स्तर के जो हमारे मन में जो चैतसिक है या जिसे हम धर्म कहते हैं, उसमें ये विशेष चैतसिक है जिसमें प्रज्ञा भी आती है, जिसमें स्मृति और श्रद्धा भी आती है। तो धम्म विचय एक अपने आप में बहुत बड़ा कुशल विषय के साथ में जब वो जुड़ता है तो वो सत्यता के तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा हमारे लिए आधार बन जाता है। और इसलिए उस आधार को हमें सप्तबोधांग को विकसित करने के लिए बुद्ध ने बताया है कि वो किस प्रकार से बोधि का अंग है, जिस अंग से हम और उसके और गहरे अनुभव पर या उच्च अनुभव पर ले जाने के लिए हमें स्मृति के साथ साथ धम्म विचय मदद करता है। तो धम्म विचय अगर एक शब्द में अगर कहा जाए, धम्म विचय मतलब हमारे मानसिक अवस्थाओं का परीक्षण और अवलोकन करना, मनो अवस्थाओं का परीक्षण और अवलोकन करना, यह है धम्म विचय। लेकिन इस भंते ने जो ये परिभाषा या ये जो व्याख्या की है धम्म विचय की, उसको थोड़ा और हम दो शब्दों का जो अलग अलग अर्थ है उसके आधार पर भी देखने का और समझने का प्रयास करते हैं कि धम्म क्या है और विचय क्या है। उससे हमें थोड़ी और ज़्यादा
गहरी स्पष्टता मिल सकती है। और उसके बाद में धम्म विचय किस पद्धति से किया जाता है बौद्ध दर्शन में, जिससे हमें धम्म विचय की जो और सखोलता जो है उसको हम समझ सकें। ये शब्द वैसे इसके बारे में बंते जी ने भी बहुत कम इसमें लिखा हुआ है, या इसके बारे में बहुत कम वर्णन भी मिलता है। लेकिन धम्म विचय एक प्रकार से सम्यक दृष्टि है, एक प्रकार से वो प्रज्ञा का प्राथमिक स्वरूप है, और इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि प्रज्ञा क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है। तो अगर उसको भी हम समझ सकते हैं तो उसके आधार पर भी धम्म विचय की जो विस्तृतता जो है या उसकी जो गहराई है उसको हम हमारे जो भी अभ्यास में अलग शब्दों के माध्यम से जो हम समझे हुए हैं सम्यक दृष्टि के माध्यम से, तो उसके आधार पर भी धम्म विचय को हम भली बातें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो शब्द देखते हैं कि धम्म और विचय। मेरी आवाज आ रही है सभी तक अमरशी भाई? हाँ क्लियर आ रही। ठीक है। तो हाँ, कोई सोए नहीं है ना? सोए हो तो फिर खो गए, सोने का नहीं, क्योंकि जिन लोगों की वीडियो बंद है एक प्रकार की संभावना हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम दूसरे काम में व्यस्त है, या फिर सोए है, या फिर हमारा नेटवर्क ठीक नहीं है। तीनों कारण हो सकते हैं। जिसका नेटवर्क ठीक नहीं है उनका भी वीडियो अक्सर बंद रहने की संभावना होती है, या फिर अपना चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि सुबह से हम काफ़ी क्या कहते हैं व्यस्त रहते हैं और रात पे एकदम सोने का हमारा चेहरा हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि सोने वाला चेहरा हम क्यों दिखाएं। तो ये भी कारण हो सकता है। तो धम्म और विचय दो शब्दों को अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे नए अर्थ आपको मिल सकते हैं, और ध्यान से सुनिए और सुनकर थोड़ा स्मरण स्मृति में रखें। अगर हमारी स्मृति अच्छी है तो मन में उसको धारण करें और उसको पहचानिए कि यही धम्म की व्याख्या है या धम्म का अर्थ बताया जाता है। तो धम्म का जो अर्थ है, अनेक अर्थ है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। धम्म मतलब जो है एक अर्थ से बौद्ध धर्म में नहीं है, अनेक अर्थ है उसके। अभी अनेक अर्थ क्या है? पहला सबसे सामान्य और हमको सभी परिचित ऐसा जो धम्म का जो अर्थ है वो है बुद्ध के वचन, जिसे बुद्ध का उपदेश कहते हैं। इस अर्थ से धर्म या धम्म को हम काफ़ी सामान्य तौर पे जिसको हम धर्म कहते हैं या धम्म कहते हैं, वो बुद्ध के वचनों को हम कहते हैं, बुद्ध के मार्गों को कहते हैं, या जिसे हम बुद्ध का धम्म रत्न, धम्म मार्ग या धम्म शरण हम जो कहते हैं, उस अर्थ से वो धर्म है, वो धम्म है। बाकी जो उसके अर्थ हमें समझने हैं उसको भी हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर हम दूसरे अर्थों को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो बौद्ध धर्म की जो अनुभूति हमें नहीं हो पाएगी, जिसको बुद्ध ने भी जिसको धर्म कहा है, जो बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो यहाँ पे धर्म जो है वो क्या है? वो है प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो सिर्फ बुद्ध वचनों का ही धर्म नहीं है, बल्कि वो सभी वस्तु मात्रा का गुण धर्म है। उस अर्थ से हमें धर्म को समझना है। मतलब किसी भी वस्तु मात्रा का जो गुण धर्म है या लक्षण है, उस अर्थ से धर्म को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि पानी का स्वभाव गुण क्या है? ठंडा है। जो तेज होता है, अग्नि होती है, उसका गर्म है। तो भले बुद्ध के उपदेशों में वो है या नहीं है, लेकिन फिर भी वस्तु मात्रा का जो गुण धर्म है, उस अर्थ से भी धर्म को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। गुण धर्म के अर्थ से, या उसके जो लक्षण जो है, वे लक्षण क्या है? लक्षण अनित्य, अनात्म, दुख, सभी वस्तु मात्रा के लक्षण है। इस अर्थ से भी धर्म को हमें पहचानने की जरूरत है। तीसरा जो उसका अर्थ है मनोअवस्था, मनोधर्म, जो हमें धम्म विचय के माध्यम से हमें शब्दों को हमें इसको ज़्यादा सकुलता में देखना है।
मनो अवस्था मतलब मन में आने वाली जो भी कुशल और अकुशल जो अवस्था है, उसको दूसरे और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे मन में आने वाले अच्छे और बुरे विचार और भावनाएं, कल्पनाएं, ये सभी मनोधर्म है। अभी अगर हमें जो भी अवस्था में हम देख पा रहे हैं वो मनोधर्म है। अगर हमारा मन अच्छा है या अच्छा नहीं है, मतलब हमारे विचार या हमारी भावनाएं अच्छी है या अच्छी नहीं है, उस अर्थ से भी धर्म को हमें समझना है। जैसे कि आपने इस गाथा को आपने सुना होगा, मनो पुब्बंगा धम्मा मनो सेठा मनोमया। तो यहाँ पे जो धर्म जो है, मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है कुशल और अकुशल, वो धर्म है। इस अर्थ से भी धर्म को हमें समझने की जरूरत है। और एक धर्म का जो अर्थ जो है, बौद्ध धर्म और अन्य धर्म। अन्य धर्म के परिभाषा में जो धर्म की उनकी जो परिभाषा है, आत्मा परमात्मा या उनका जो कुछ भी दर्शन है, उसको भी धर्म कहते हैं। और एक बौद्ध धर्म जहाँ पे ना आत्मा ना परमात्मा, लेकिन फिर भी जो चित्त की या कुशल कर्म की या उसके परिणाम की, संसार और निर्वाण की जो बौद्ध दर्शन में जो धर्म में जो बात की जाती है, उस अर्थ से भी हमने धर्म को देखना चाहिए कि वो भी अपनी बात करते हैं जो धर्म कहते हैं। हाँ, और हम भी अपनी बुद्ध की शिक्षाओं को आधार मान के जो हम बौद्ध धर्म या परंपरा की हम बात करते हैं, वो भी एक धर्म की परिभाषा है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो है धर्म का जो तत्व जो है, वो अंतिम सत्य के अर्थ में धर्म बताया गया है। सर्वधर्म स्वभाव शून्य, मतलब संसार का पूरा जो अंतिम जो तत्व जो है, फिर वो भौतिक तत्व हो या मानसिक तत्व हो, उस तत्व को धर्म कहा गया है। वो वचनों में नहीं आएगा, बुद्ध ने कहा है नहीं कहा है, वो कल था आज है परसों नहीं है, ऐसा नहीं है। तत्व में जो है वो धर्म, उस अर्थ से हमने धर्म के शब्दों को समझना चाहिए। हाँ, तत्व की जो बात की जाती है, एकदम अंतिम तत्व, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। उस अर्थ से उस तत्व को धर्म कहा गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अगर भौतिक जगत में जो एटम होता है, फिर उसको पार्टिकल में उसको डिवाइड करते हैं, और आज अंतिम जो भौतिक जगत का जो तत्व जो है क्वांटम है, क्वांटम से आगे कुछ नहीं है। जो सूक्ष्म जो भौतिक जगत का जो तत्व जो बताया जाता है क्वांटम है। वैसे ही अगर चित्त के बारे में अगर बुद्ध कहते हैं, तो उसका अंतिम धर्म जो है वो क्या है? शून्य है, परिवर्तनशील है। वो चित्त कितना भी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अज्ञानी हो या प्रज्ञावानी हो, लेकिन उसका अंतिम धर्म जो है वो क्या है? अनित्य और अनात्म है। उस अर्थ से धर्म को हमें समझने की जरूरत है, न कि सिर्फ बुद्ध के वचनों को। बुद्ध के वचन तो अपने आप में धर्म तो है ही, शिक्षा के तौर पर, मार्ग के तौर पर, लेकिन बाकी जो उसका जो स्वरूप बौद्ध धर्म में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको दर्शाया जाता है, समझाया जाता है, और हम समझ नहीं पाते। उसका कारण यह है कि हमने धर्म को एक विशिष्ट शब्द के उद्देश्य से ही या विशिष्ट अर्थ से ही उसको हम स्वीकार करते हैं। बाकी अर्थ से हम स्वीकार करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो धर्म की परिभाषा है, विशेषता बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से। तो इसलिए धर्म को या धम्म को हमें इस विस्तृत अर्थ के साथ हमें समझने की जरूरत है। तब जाके विषय किसका और कहाँ कहाँ पे उसका हमें संदर्भ लगा के हमें उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में भी हमारी स्पष्टता बढ़ जाएगी। हाँ, अगर फिर वो बौद्ध धर्म हो या अन्य धर्म हो, तो उसका भी हमें परीक्षण करना है, जैसे कि बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया है। हाँ, हिंदू धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, क्रिश्चियन धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है। मतलब सिर्फ हमारे धर्म का ही हम अभ्यास करेंगे तो धम्म विषय नहीं होगा। तो हमें अन्य धर्मों का भी हमें अभ्यास करने की जरूरत है, या बौद्ध धर्म की जो अन्य परंपरा है या संप्रदाय है उसका भी हमें अभ्यास करने की जरूरत है। तब जाके एक सही तरीके से विषय होगा कि सही में बौद्ध धर्म अन्य धर्म से अलग कहाँ पर है और कैसे है।
सिर्फ मान लेने से, किसी के और विचारों को स्वीकार कर लेने से धम्म विचय नहीं बढ़ेगा। हमें स्वयं उसका ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो अभ्यास करने की हमें ज़रूरत है। उस परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं बुद्ध के उपदेश का भी परीक्षण करना, अवलोकन करना। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मेरे शब्दों को आप ऐसे मत मानिए, भले मैंने कहा है। इस कालाम सूत्रों को हम कितने बार पढ़ते हैं, लेकिन कितने बार उसका इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं कि बुद्ध ने ऐसा कहा है, लेकिन जब स्वीकार करते समय हम ऐसे स्वीकार कर देते हैं कि ये मेरे बुद्ध है, हाँ मेरे गुरु है, मैंने मान लेना चाहिए कि ऐसे ही, या फिर नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आया। अगर बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म है, अगर आपको लगता है कि पुनर्जन्म मुझे समझ में नहीं आ रहा तो हम नहीं मानते। तर्क पे क्यों नहीं देखते आप? और है या नहीं है, लेकिन थोड़ा तो आपको समझ में आएगा तर्क से मानने से कि मुझे इतना समझ में आ रहा है, मैं इतना मानता हूँ। बुद्ध ने कब कहा कि आपको पूरा मानना है? लेकिन हम तर्क करते नहीं है। हम ऐसे मान लेते हैं कि आत्मा है, आत्मा नहीं है, जन्म है, नहीं है, संसार है, निर्वाण है। तो शब्दों को हम मान के हम उसके बुद्ध के उपदेश पर चलते हैं, क्योंकि उसका विचय नहीं करते, उसका हम परीक्षण नहीं करते, उसका अवलोकन नहीं करते हैं। और हम ऐसे ही बुद्ध के उपदेशों को है, या अंतिम सत्य को भी है, या लक्षण भी है, 3 लक्षण हम कितने बार स्वीकार करते हैं। अनित्य अनात्मा में दिखाई देता है, लेकिन गहराई में हम देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मैं तो देख लेता हूँ, मुझे पता है 3 लक्षण, लेकिन उसका हम विचय करके नहीं देखते हैं। हर एक सांस में, हर एक क्षण में, हर एक जगह पर, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो, पुण्य हो, पाप हो, बुरा हो, अच्छा हो, हर जगह पे नहीं देखते हम। अगर नहीं देखेंगे, इसका मतलब यह है कि जो वस्तु मात्रा का या हमारी जो मनो अवस्था का जो गुणधर्म है, अगर द्वेष आ रहा है तो द्वेष अगर अकुशल है, तो अगर धम्म विचय नहीं करेंगे तो द्वेष अकुशल क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ेगा, वो बढ़ते बढ़ते ही जाएगा। अगर आपको किसी के कहने से, देखने से अगर एक बार द्वेष आए ना, उसको नहीं देखने से भी आपको 100 बार द्वेष आता है। एक बार देखने से द्वेष आया, वो तो घटना एक ही बार देखा आपने, उसको साल में एक बार देखा, महीने में एक बार देखा, जिसको हमें द्वेष आता है। लेकिन बाद में जो नहीं देखने के बाद में जो द्वेष आता है, वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि उस मनो अवस्था को हम अवलोकन नहीं करते हैं। उस घटना का हम अवलोकन नहीं करते हैं जहाँ से हमें द्वेष आ रहा है, और भीतर का भी द्वेष कैसे बदल रहा है। क्योंकि हम उसको नित्य मानते हैं, और जहाँ पे हम नित्य मानते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें अनित्यता दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब हम मनो अवस्था के धर्म में भी सही तरीके से विचय नहीं कर पा रहे, और अंतिम सत्य तो बहुत और सूक्ष्म है। अगर हम बुद्ध के उपदेशों में, लक्षणों में, मनोधर्मों में और बौद्ध और अन्य धर्म के इस परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम धम्म विचय करते हैं, तो जो अंतिम सत्य जो है वो तो साक्षात्कार होना ही होना है। उसको चिंतन और बुद्धि की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट अनुभव की जरूरत है। वो बुद्धि और शब्दों से पर है, और इसलिए अंतिम सत्यता जो है, शून्यता या निर्वाण इस शब्द से उसको जानी जाती है, जो हमारे ही अस्तित्व का अभिन्न अंग है। वो कहीं अलग नहीं है। निर्वाण संसार से अलग नहीं है, संसार में ही है। जब संसार में आसक्ति होती है तो वहाँ पे निर्वाण चुप जाता है। जब संसार से आसक्ति हट जाती है तो वहीं पे निर्वाण प्रकट हो जाता है। तो निर्वाण मतलब दूसरी जगह नहीं है। संसार के ही अनित्यता का जैसे हमें बोध होता है और हमारी स्व आसक्ति वहाँ से छूट जाती है, उसी क्षण में हमें निर्वाण प्रकट होने का, जैसे कि अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। वहाँ पे 2 क्षण नहीं, एक ही क्षण में 2 घटना घटित होते हैं। जिस क्षण में आप लाइट प्रकाश करते हो, उसी क्षण में अंधेरा चला जाता है। तो इस प्रकार से जो विचय जो है वो हमें धीरे धीरे प्रज्ञा की तरफ ले जाता है। और इसलिए उसके अर्थों को अगर हम देखते हैं
तो उसको भी थोड़ा शब्दों में समझ लीजिए। विचय का मतलब परीक्षण करना, विचय का मतलब अवलोकन करना, विचय का मतलब बोध होना, विचय का मतलब किसी चीज को पसंद करना, चॉइस करना, सिलेक्ट करना जिसे हम कहते हैं ना। हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें हम पर्टिकुलर जो चीज हमारे लिए उपयोगी है या हम जिसको खरीदना चाहते हैं उसको हम पसंद करते हैं, उसको चॉइस करते हैं। ये भी धम्म विचय है, जिसे हम कामचंद और धम्मचंद के बीच में हमारा द्वंद्व रहता है और उसमें हम धम्मचंद को पसंद करते हैं, धम्म के कार्य को पसंद करते हैं। तो धम्मचंद क्या होगा? आपकी चॉइस है। अगर आप उस विचय के माध्यम से देखते हैं तो कामचंद से धम्मचंद एक प्रकार की हमारी पसंदगी है कि जिसको हमने कुशल कर्म के आधार पर जो चीज़ हम करना चाहते तो वो एक धम्म विचय का ही अनुभव है जब हम धम्मचंद में प्रवेश करते हैं कामचंद से। लेकिन जब हम विचय नहीं होता है तो बार बार कामचंद से कामचंद में ही जाते हैं, द्वेष से द्वेष में ही जाते हैं, आलस से आलस में जाते हैं, चिंता से चिंता में जाते हैं, विचिकित्सा से विचिकित्सा में जाते हैं। तो मतलब 5 निवरण से हम फिर से बार बार 5 निवरण में अगर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास धम्म विचय नहीं हो पा रहा है। विचय को जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि वो सम्यक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि। सम्यक दृष्टि का ही दूसरा नाम विचय है। जिस दृष्टि में हमें जो हमारी असम्यक दृष्टि है वो समझ में आती है कि मेरी मिथ्या धारणा क्या है, आत्मा भाव क्या है, मेरी आसक्ति क्या है, स्व आसक्ति क्या है, अहंकार क्या है, मेरी अविद्या क्या है, इसको समझ में आता है। अविद्या के कारण मेरे जीवन में जो दुख है, भय है, चिंता है, ये भी समझ में आता है। मतलब हमें अपना संसारिक चक्र समझ में आता है और इस संसारिक चक्र से ऊपर उठने का एक क्या कहते हैं स्पार्क, एक छोटा सा एहसास। तब हम पूर्ण बुद्ध नहीं होते हैं या निर्वाण में प्रवेश नहीं करते, लेकिन हमें अपने संसारिक दुख के भय से या संसारिक दुख से बाहर आने का कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन जो है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, वो हमें बार बार ऊपर लाने की कोशिश करती है। वो सम्यक दृष्टि का अनुभव है, बार बार हमें ऊपर लाती है संसार से या संसार के दुख से। जैसे जैसे ऊपर लाती है तो वही सम्यक दृष्टि है, क्योंकि धम्म विचय वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा बढ़ने लगता है या हम स्मृति के कारण उस धम्म विचय के जो हमारा चैत्य धर्म है या मन का जो कुशल धर्म है या उस कुशल चित्त की जो ऊर्जा है वो हमें वहाँ पे मदद करती है। विचय का मतलब है सूक्ष्म विश्लेषण करना। अभी इस सूक्ष्म विश्लेषण को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं, या धम्म विचय हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। उसकी 3 प्रकार की विधि है, 3 प्रकार की पद्धति है और ये बुद्ध से ही आई हुई है और हमें पूरे बौद्ध दर्शन में हमें वो पद्धतियाँ दिखने को या अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दर्शन के माध्यम से उसको हमें बताई जाती है। तो पहली विधि जो है बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रचलित विधि है धम्म विचय करने की, वो है विच्छेद करके देखना, अलग अलग करके देखना। किसको? अस्तित्व को या हमारे मनोधर्म को अलग अलग करके देखना। उदाहरण के तौर पे घर है या उदाहरण के तौर पे रथ है। रथ का उदाहरण हम सबको पता है, मिलिंद प्रश्न में जो मिलिंद और नागसेन का जो संवाद है, रथ क्या है? अभी रथ तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन जैसे जैसे उसका विच्छेद किया जाता है, उसको विश्लेषण किया जाता है कि रथ मतलब घोड़ा है या चक्का है, ये है वो है, तो ऐसा करते करते उसको जो विभाजित किया जाता है तो रथ वहां पे कभी भी दिखाई नहीं देता है। वो पद्धति उसको कहते हैं धम्म विचय। अगर द्वेष है तो द्वेष को भी हमें उसको तोड़ तोड़ के देखना चाहिए कि द्वेष क्या है, कहां पर है, किसका द्वेष है, क्यों द्वेष आता है, क्या वो द्वेष नित्य है कि अनित्य है,
कैसे उत्पन्न होता है? क्या कभी हम उसके गहराई में जाते हैं क्या? उसको विच्छेद करके देखते हैं क्या? हाँ? जिसको द्वेष हुआ है, जिसके वजह से द्वेष हुआ है, शरीर को हुआ है, मन को हुआ है, किस जगह पे, कहां पे, उसका अस्तित्व कहां पर है, जिसको हम द्वेष कहते हैं? वो तो द्वेष तो एक तरंग है, आके चला जाता है, लेकिन उसको हम धम्म विचय से नहीं देखने के कारण वो बढ़ते जाता है। और इसलिए विच्छेद करके हमें अपने शरीर को देखना है, काया को देखना है कि काया या फिर हमारी जो विचार पद्धति है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हाँ, मुझे ये पसंद है, वो ना पसंद, तभी तो द्वेष आता है। द्वेष किसके वजह से आता है? कभी हमने देखा है? द्वेष इसलिए आता है क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमें पसंद है और पसंद नहीं है, और जो पसंद है उससे आप प्रेम करते हो, उससे आप आसक्त होते हो, फिर व्यक्ति हो या वस्तु हो या परिस्थिति हो, और जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए द्वेष आता है। फिर वो शत्रु हो सकता है, या वातावरण हो सकता है, या फिर कुछ वस्तु हो सकती है। तो क्या कभी हम ऐसा परीक्षण करके देखते हैं? वेदनाओं को हम अलग अलग करके देखते हैं, किस वेदना से मुझे क्या हो रहा है, और हो रहा है तो क्या उसमें कुछ ऐसा अस्तित्व है जिसको मैं को दुख होता है, मैं दुखी होता है, या प्रत्यय के कारण दुख होता है? दो 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 अनुभव है कि मैं दुखी होता हूं, क्या प्रत्यय के कारण दुख होता है। अगर मैं दुखी है ऐसा जब हम देखते हैं तो वो मैं और ज्यादा दुखी होता है। बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जैसा आपने किसी को एक तीर मारा और आप घायल हुए, कल्पना करें, और उसी ही जगह पर फिर दूसरा और तीसरा तीर आ जाए और आप बार बार दुख से पीड़ित हो, ऐसा दुख होता है। पहला जो दुख होता है वो किसी के कारण या किसी के एक प्रत्यय के कारण होता है, लेकिन बार बार जो हमें दुख होता है वो अहंकार के कारण दुख होता है, स्व के आसक्ति के कारण दुख। क्योंकि वो जो बाण जो है ना, हम बार बार हम अपने आप को मारते रहते हैं, और वो पीड़ा जो है असहनीय है, वो भयंकर दुख है जो अज्ञान के कारण निर्माण होता है। अगर किसी को आपको अपशब्द बोल दिया तो एक बार आपको दुख होना स्वाभाविक है। आपको खाने में परिस्थिति में कुछ गर्मी लग गई, ठंडी लग गई, तो एक बार उसका दुख हर किसी को आना संभव है। लेकिन उस दुख में बार बार दुखी होना, उस भय में बार बार भयभीत होना, ये जो है ये अहंकार है, ये स्व की आसक्ति है। और वो आसक्ति इसलिए आ रही है क्योंकि हम शरीर को और मन को या मन के भीतर होने वाली वेदनाओं को, उसको हम अलग अलग करके उसका विच्छेद करके हम देख नहीं पा रहे कि इसका अस्तित्व क्या है, क्या मैं के कारण है या प्रत्यय के कारण। और जैसे प्रत्यय के कारण हम समझते हैं, वैसे ही जो दूसरा और तीसरा लगने वाला बाण जो है वो रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुख नहीं होता है, किसी के कहने से दुख होगा, लेकिन वो दुख और उसके बाद में 3-4 गुना बढ़ने वाला दुख जो है वो रुक जाएगा, और जो आपका पहले प्रकार का जो दुख है उसके ऊपर आप मलम लगाना चालू कर दोगे और तुरंत दुख से मुक्त हो जाओगे। फिर वो रोग का, बीमारी का दुख हो, मृत्यु का दुख हो, भय और चिंता का दुख हो, सभी प्रकार के दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। यही बुद्ध ने, इसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। लेकिन वो तब संभव है कि जब हम धम्म विचय को विच्छेद करके देखने की, जैसे हम विभाज्य करने की, जैसे कि हम लहसुन को काटते हैं या प्याज को काटते हैं, तो प्याज का जो कवर हम निकालते हैं तो अंदर पूरा खाली हो जाता है, अंदर कांदा प्याज नहीं रहता है, उसका जो अस्तित्व जो है स्वरहित है। बोलो पद्मा। प्रत्यय के कारण मतलब प्रत्यय के कारण प्रत्यय के कारण मतलब यह है कि जो भी घटना घटित होती है, प्रत्यय का मीनिंग नहीं, प्रत्यय का मतलब यह है कि कारणों के सहवास से होता है जो भी घटनाएं जो है। क्योंकि आपके कान है, आंख है,
विषय है, उसके संपर्क में आने से तो हम लोगों को देखते हैं ना। आप किसके वजह से किसी को देखते हैं? आप किसके वजह से सुनते हैं? हाँ, तो प्रत्यय हो गया ना। आँख, आपका चक्षु और रूप, आपकी इंद्रिय और विषय, वही तो प्रत्यय है हमारा। और हमारा शरीर और मन, जिसे हम नाम और रूप कहते हैं, तो पूरा, और उसके भीतर हमारा जो विज्ञान है, उसके भीतर जो हमारा अज्ञान है, वो भी उसके भीतर आ जाता है। ठीक है, तो कारणों का जो एक समुच्चय जो होता है, हाँ, कारणों का, जिसे हम दूसरा जो दुख आर्य सत्य जो है, जैसे हम दुख समुदाय कहते हैं, है ना। समुदाय मतलब दुख उत्पन्न होने के कारणों का संग्रह। उसमें तृष्णा भी आती है, उसमें अज्ञान भी आता है, उसमें फिर अगर आपको और व्यवहारिक रूप में देखना है तो आपके पंच इंद्रिय 6 इंद्रिय भी आते हैं, विषय भी आते हैं, स्पर्श भी आता है और वेदना भी आती है। अगर आप बोलेंगे कि तृष्णा कहाँ पे आती है, तो आपको वेदना को ढूंढना पड़ेगा। वेदना कहाँ से आती है, तो वेदना के साथ स्पर्श को ढूंढना पड़ेगा। स्पर्श कहाँ से आता है, तो 6 इंद्रिय विषय को ढूंढना पड़ेगा, और तब जाके आप वेदना और तृष्णा को समझ पाओगे। आप बोलेंगे कि मुझे तृष्णा ऐसी समझ में आ जानी चाहिए, तो शब्दों में तो समझ जाओगे, लेकिन अगर उसको आप विच्छेद करके नहीं देखोगे तो तृष्णा कभी समझ में आने वाली नहीं है। शब्दों में तो समझ में आ जाएगी कि काम तृष्णा है, क्योंकि वो हमारे पास में ज्ञान है, और थोड़ा अनुभव भी है। काम तृष्णा को हम पहचान सकते हैं, लेकिन धर्म के अर्थ में हम काम तृष्णा को नहीं समझ पाएंगे। जो मनोधर्म है, मन का जो सूक्ष्म जो भाव जो है, तृष्णा का, द्वेष का, लोभ का, चिंता का, जितने भी कुशल और अकुशल धर्म है, उस धर्म को हम शब्दों के माध्यम से हम समझ नहीं पाएंगे। इतना जरूर समझ जाइए कि शब्दों का खेल जो है वो शब्द तक ही सीमित है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का एक ऊपरी हिस्सा है। उसका हमें इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन उसी को धर्म मानना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम उस अज्ञान को समझ के धम्म विषय को सही अर्थ में अगर हम अपने विच्छेद करने की जो प्रक्रिया को, जैसे कि घर क्या है, तो घर को कहा, आप दीवार को बोलेगी, छत को बोलेगी, छप्पर को बोलेगी, किसको आप घर कहोगे? दीवार को घर बोलेगी, दीवार के अंदर ईंट है, पत्थर है, किसको आप दीवार कहोगे? तो आपका जो सोच जो है घर के प्रति, या किसी रूप के प्रति, फिर वेदना, या जो भी अस्तित्व जो है, अभी इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग है। अभी घर और रथ समझ में आ सकता है, लेकिन सांस समझ में नहीं आएगा, तो सांस को उसी प्रकार से देखना है। मन में आने वाले हर एक कुशल और अकुशल भाव को भी उसी प्रकार से देखना है, और देखने का अभ्यास ही एक प्रकार से धम्म विषय है। और उस जगह पे आपको स्मृति मदद करती है। स्मृति के प्रकाश में देखना है, क्योंकि धम्म विषय अपने आप में निर्माण नहीं होगा, आप अपने आप में विच्छेद नहीं कर पाओगे अगर स्मृति नहीं है। अगर स्मृति नहीं है, स्मृति का प्रकाश अगर आपके पास नहीं है, वर्तमान की स्थिति को आप ध्यान में रख के आप क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। अगर आप शरीर को देख रहे हैं और शरीर के बदले फिर आप डायरेक्ट मन को देखोगे, तो ना मन को देख पाओगे ना शरीर को देख पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे शरीर को देखना है, तो पूरी तरह से शरीर को देखिए, काया की स्मृति को पूरी तरह से अनुभव करें कि काया क्या है। एक एक पार्ट के अंदर, एक एक सेल के अंदर, एक एक दुख और सुख के वेदना के अंदर उसको अनुभव करें, और तब जाके अपने आप आपको मन समझ में आएगा। नहीं लगेगा कि नहीं अभी काया से नहीं, मुझे डायरेक्ट मन को जानना है, तो मन को आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप क्या जानना चाहते हैं और क्यों जानना चाहते हैं, इसमें ही असमंजस्य है, इसमें स्पष्टता नहीं है। इसका मतलब वहां पे हम स्मृति नहीं है। अगर जहां पे स्पष्टता नहीं है वहां पे स्मृति नहीं है। अगर आप जो कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो आप सुनने की जो प्रक्रिया है उसी के साथ में रह सकते हैं, आप खाने की प्रक्रिया के साथ में नहीं रह सकते। अगर रहोगे तो वहां पे विस्मृत रहोगे, दोनों जगह पे, खाने में भी और सुनने में भी। तो वो स्मृति है वर्तमान में जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं,
उसकी स्मृति रख के जब हम धम्म विषय के संपर्क में आते हैं, शरीर के संपर्क में आते हैं, फिर विचार या वेदना, कल्पना, जो भी सुख है, दुख है, कुशल और अकुशल है, उसके संपर्क में आते हैं तो विच्छेद पूरी तरह से होता है। उसका विभाजन हम सूक्ष्मता से कर सकते हैं। अगर आपकी स्मृति नहीं है तो धम्म विषय भी भटक जाएगा। आपको प्याज देखना इजी रहेगा, लेकिन आप अपने शरीर को देख नहीं पाओगे। प्याज को तो मान लोगे कि प्याज नहीं है, लेकिन शरीर को देखने के लिए जाओगे तो लगेगा शरीर तो है, लेकिन किस अर्थ से है और किस अर्थ से नहीं है। शरीर है, लेकिन वो आत्मभाव के अस्तित्व से नहीं है, वो अनात्म भाव के अस्तित्व से है, वो नित्य भाव के अस्तित्व से नहीं, वो अनित्य भाव के अस्तित्व से। ये फर्क जो है ये धम्म विषय कराता है, और ये स्मृति के साथ में ही हर किसी के साथ में संभव हो सकता है। अगर स्मृति नहीं है तो धम्म विषय नहीं है, और धम्म विषय की सकोलता जो है उसको विभाजन करते करते उसको हमें समझने की जरूरत है। ऐसा हम दूसरे भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि सत्य एक है, लेकिन उसको अलग अलग स्तर में हम देखते हैं। धम्म विषय का अनुभव एक है, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। एक पद्धति है। दूसरी पद्धति है कि जो अलग अलग है उसको एक में देखना, जो एक है उसको अनेक में देखना, अलग अलग भागों में देखना। रथ एक है, हमने उसको अलग अलग पार्ट्स कर दिए और देखा कि वहां पे रथ ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी वस्तुओं के मेल को या संग्रह को हमने सिर्फ नाम दिया है, जिसे रथ कहते हैं, जिसे घर कहते हैं, जिसे मैं कहता हूँ, जिसे मैं रूप कहता हूँ, या जो मेरी कुशल और अकुशल जो भी अवस्था है उसको मैं कहता हूँ कि मेरी कुशल और अकुशल अवस्था है। लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं है। जो भी है संग्रह का समुच्चय है, नहीं है ऐसा भी नहीं है और है ऐसा भी नहीं है। तो है तो क्या है, समुच्चय अस्तित्व है, और नहीं है तो क्या नहीं है, स्व का अस्तित्व नहीं है। मतलब मध्यम में हम आके देखते हैं, ना पूरी तरह से हम शाश्वत में जाते हैं, ना हम उच्छेद में जाते हैं, और मध्यम में हम अस्तित्व को देखते हैं। वही धम्म विषय की सबसे बड़ी विशेषता है, जब उसको हम पहले पद्धति में देखते हैं। और वही अनुभव हमें जब हम चीज़ों को, जो अलग अलग बिखरी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हमें लोभ आता है, तो लोभ किसका आता है? लोभ हमें खाने का होता है, कपड़े पहनने का होता है, धन का होता है, पद का होता है। तो ये अलग अलग लोभ जो है, इसको एक करना है कि ये सभी लोभ जो है वो लोभ के कारण है। ये लोभ के ही विभिन्न स्वरूप है। द्वेष आता है, द्वेष में जो इसका भी आता है उसका भी आता है, तो द्वेष अलग अलग नहीं है, दिखने में हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उसको हमें एक कर्म देखना है, एक में लेके आना है। फिर हमारा कुशल धर्म हो या जो चीज़ें हम भौतिक चीज़ में भी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो सोना होता है, धातु है, तो सोने की कितने सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो सभी ऑर्नामेंट्स किसके बने हुए? एक ही धातु से बने हैं ना, एक ही धातु का वो अलग अलग उसका स्वरूप है। मतलब जो विविधता संसार में, जो हमें संसार में बहुत बड़ा ब्रह्मांड दिखाई देता है, पूरे पृथ्वी से लेके इतने सारे तारे, या हम मनुष्य होने के बाद में हजारों करोड़ों मनुष्य और अनेक प्रकार के जीव अस्तित्व दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? एक ही चीज से बने हुए, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं। वो अलग अलग नहीं है। जो निर्जीव वस्तु में, टेबल में जो पंचस्कंद, 4 स्कंद है, वही हमारे शरीर में है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। उस प्रकार से हमें एकत्रीकरण करके देखना है, एकीकरण। तो ये क्या है? ये भी धम्म विषय का दृष्टिकोण है, अनुभव है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो देखने की जो प्रक्रिया जो है वो सत्यता की तरफ जा सकती है। अन्यथा फिर हम ऐसा ही देखेंगे कि मेरी मैत्री जो है वो सिर्फ मेरे मित्र के लिए, और मेरी मैत्री जो है मेरे सिर्फ संघ के लिए, और मेरी मैत्री सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। ये मैत्री है। या बाकी लोगों का दुख दुख नहीं है, हमारे लोगों का ही दुख दुख है।
तो दुख को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? सभी दुखों को आप कैसे कहोगे कि दुख आर्य सत्य? कैसे देखोगे बताइए? दुख आर्य सत्य है, कैसे देखोगे? क्योंकि दुख तो बहुत सारे लोगों का है, आपका ही दुख दुख थोड़ी है, मेरा ही दुख दुख थोड़ी है। हाँ, जंतु का भी दुख दुख है। हाँ, हर अस्तित्व का दुख दुख है। तो उसको आप आपके भीतर नहीं देखोगे तो सत्य धर्म कैसे प्रकट होगा? हाँ, हमारे भीतर जो करुणा है या द्वेष है या कुछ भी कुशल अकुशल धर्म है, वो हमें समझ में नहीं आएगा कि सही में कुशल धर्म क्या होता है और अकुशल धर्म क्या होता है। हाँ, बाकी शब्दों में हम आचरण में बहुत कुछ हम समझ लेते हैं कि ये मैत्री है, ये दान है, ये शील है, लेकिन जो धम्म विचय के अर्थ में धम्म विचय करके जो समझना, वो प्रज्ञा का मार्ग है। शब्दों में समझ के उसी का आचरण करना, वो व्यवहारिक सांस्कृतिक, जो बनते ने भी कहा है कि वो सांस्कृतिक शरण है। परिणाम से सत्य शरण गमन की जो प्रक्रिया जो है वो धम्म विचय से ही शुरुआत होती है। जो बार बार अगर हम इस शब्द को सुन रहे हैं कि हमें परिणाम शरण गमन से सत्य शरण गमन में जाना है, तो उसका अर्थ यही है। अर्थ वो नहीं है जो हम लगा के बैठे हैं या जो हमें समझ में आया है। जो समझ में आया है वो सांस्कृतिक शरणगमन का अर्थ है। वो परिणाम से लेकर सत्य शरणगमन का अर्थ नहीं, अगर हम धम्म विजय को इस प्रकार से नहीं देखते। और तीसरी जो पद्धति जो है ये बहुत ही और गहरी है। ये दो प्रकार की पद्धति, एक प्रकार से हम चिंतन करके इसको देख सकते, समझ सकते। तीसरी प्रकार की जो पद्धति है, उस धर्म में हमें इन्वॉल्व होकर, सहभागिता होकर उसका आंतरिक अनुभव लेना है। वे बाहर रहकर नहीं, बाहर से चिंतन करके नहीं, जिसे बोलते सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट, एकरूप होकर। अगर हमें द्वेष आ रहा है तो द्वेष में भी हमें एकरूप होना है। द्वेष से भागना नहीं है, ना द्वेष को भगाना है, उसके साथ में रहना है, उस आग के साथ में रहना है। जैसे कि सोना आग में तपता है और उसकी जो सच्चाई बाहर आती है। द्वेष के साथ में भी रहना है, लोभ के साथ में भी रहना है, दुख, अहंकार या जो भी हमारे भीतर अकुशल गुणधर्म है या कुशल गुणधर्म है, उसके साथ में रहना है। बाहर खड़े होकर द्वेष को देखना नहीं है, या मैत्री को भी बाहर से नहीं करना है, उसके साथ में रह के सहभागिता या आंतरिक अनुभव के साथ धम्म विचय को हमें करना है। मतलब जो भी धर्म हमारे चित्त में उत्पन्न हो रहे हैं, या बुद्ध की भी शिक्षा हो, या वस्तु मात्रा का जो धर्म है, उसको भी समझने के लिए हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभव लेने की, जो हमारी, जिसे हम कह सकते कि अगर आपको समंदर के पानी का स्वाद लेना है और आप समंदर में ही नहीं उतरोगे और नहीं पियोगे, तो कैसे स्वाद पता चलेगा कि उस समंदर के पानी का स्वाद क्या है, या खाना है, या कोई स्वाद है? तो उसमें आपको सहभागिता करनी ही होगी। अगर द्वेष हम में है और द्वेष बुद्ध में रूपांतरित होता है, हो सकता है, करुणा में रूपांतरित हो सकता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, होता ही है जब उसको हम सहभागिता से उस द्वेष को समझते हैं। द्वेष एक प्रकार की ऊर्जा है। द्वेष जो है वो करुणा को निर्माण करने की ऊर्जा है। जब हम द्वेष के संपर्क में आते हैं, द्वेष के ऊर्जा को या उसकी जो संभावना है, उसकी जो शक्ति है, उसके साथ में जब हम रहते हैं, तब जाके वो द्वेष करुणा में परिवर्तित होता है। तो वो भी एक प्रकार का धम्म विचय या धम्म विचय का अनुभव है कि हमें धर्म की जो गहरी स्पष्टता जो है वो हमारे अस्तित्व में हमें बोधि का महत्वपूर्ण अंग जो विकसित करने के लिए हमें मदद करती है। तो इन तीनों पद्धति के माध्यम से हमारे जो मनो अवस्था है, जिसे हम कुशल कहते हैं
और अकुशल अवस्था कहते हैं। कुशल और अकुशल अवस्था का जो गहराई में जो अभ्यास हम करते हैं तो हमें दो बातें दिखाई देती है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने बताया है। लेकिन जो हमारा कुशल और अकुशल धर्म जो है उसकी पहचान हम अक्सर करते हैं। जो कुशल होता है वो कैसे होता है? शांत होता है, शिथिल होता है, सुखकारक होता है, आनंददायी होता है, कल्याणकारी होता है और क्या कहते हैं, संतुलित होता है, शुद्ध होता है। ये सभी उसके क्या है? कुशलता के कुछ न कुछ हमारे अनुभव है या उसका तत्व है। लेकिन उसका मूल स्रोत के साथ में देखना। अभी यहाँ पे धम्म विषय कैसे? अभी कुशल इतना तो हमें पता है कि भाई कुशल का मतलब दान करना, शील करना, ध्यान करना, हम सभी को पता है, हम करते भी। लेकिन उस धर्म के भीतर जो स्रोत जो है वो क्या है, उसको पहचानना मतलब धम्म विजय है। उस मूल स्रोत को या मूल कारण को समझना कि मैं दान करता हूँ तो मेरे भीतर जो अनासक्ति का भाव है उसके कारण करता हूँ। मैं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता हूँ तो मेरे उस कुशल धर्म के भीतर मैत्री का तत्व है। मैं अच्छा बुरा समझता हूँ तो उसके भीतर जो है विवेक या प्रज्ञा का तत्व है। प्रज्ञा उसका मूल बीज है। मूल स्रोत के कारण मैं ये सब कुछ मेरे व्यवहार में मैं देख पा रहा हूँ, न कि मैं के कारण। इन सभी मूल जो कुशल स्रोत है या कुशल धर्म के जो स्रोत है, उसके कारण ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं अस्तित्व में, व्यवहार में हम कह सकते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं अस्तित्व में नहीं है। जो नित्य है या जो अपने आप निर्माण होता है, अगर आप दान कर रहे हैं क्योंकि वो आपका स्वभाव है, मैत्री कर रहे तो वो हमारा कुशल धर्म का स्वयं का स्वभाव है। और वो स्वभाव भी जो है किसी न किसी प्रत्यय से वो विकसित होता है। अभी दान अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास में धन ही ना हो, अगर आप कह रहे कि मैं कर रहा हूं तो मैं धन निर्माण करता है। पैसा मैंने निर्माण किया है कि आपके जो गवर्नमेंट है या जिसे कहते हैं कि हमारा जो चलन एक दूसरे के व्यवहार करने के लिए धन निर्माण हुआ है, जिसको आप मदद कर रहे हैं। अगर सामने वाला अगर मनुष्य ही नहीं है तो आप किसको मदद करोगे? मतलब आपका जो दान और शील का किसी प्रकार का भी जो आचरण जो है वो मैं से नहीं हो सकता है ना। आपकी जो प्रत्येक की जो परिस्थिति जो है उसी से आप दान, शील, करुणा का आचरण करते हैं। इसका मतलब मैं वहां पे नहीं है। तो वो कब पता चलेगा? कि जब हम उस कुशल धर्म को उस धम्म विचय के माध्यम से हम देखेंगे। नहीं तो हमेशा हमारे कर्म के साथ मैं रहेगा, और जहाँ पे मैं रहेगा इसका मतलब वहाँ पे स्मृति सही तरीके से विकसित नहीं हो रही है। अगर मैं के साथ कर्म हम करते हैं काया वाचा मन का, तो उससे हमें समझना पड़ेगा कि मैं के साथ में हो रहा है या मैं के रहित हो रहा है। कितने बार ऐसा हो रहा है, कितने बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा 24 घंटे एक साथ में हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ पल, कुछ न कुछ क्षण हमें ऐसे अनुभव ज़रूर होते हैं। उसको समझना ताकि हमारे भीतर का जो रियल जो बोधि बुद्ध का स्वभाव है, जो स्वरहित है, आत्मा रहित है, इसका जितनी बार हमें अनुभव होगा वही धम्म विजय का अनुभव है, अगर हम उसको अनुभव करते हैं। और फिर वो अकुशल धर्म में भी क्यों ना हो, तो उसके भी अकुशल, अगर मैं किसी को हम गुस्सा कर रहे हैं या हमसे बुरा हो रहा है काया वाचा मन से, तो उस बुरे कर्म को भी हमें अपने मूल स्रोत के साथ में देखना है कि ये लोभ के कारण हो रहा है, ये मेरा द्वेष के कारण हो रहा है, ये मेरा मोह के कारण हो रहा है। हमें उस कर्म को दोष नहीं देना है, उसमें गिल्टी में नहीं जाना है या भय में नहीं जाना है। अगर हम अकुशल हमसे होता है तो एक तो हम भय में चले जाते हैं या अपने आप को हम सप्रेस करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा आप सप्रेस करोगे या फिर आप भयभीत हो जाओगे तो वो अकुशल धर्म जो है कभी भी हमें फिर ऊपर उठने के लिए मदद नहीं करेगा या मदद हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अकुशल धर्म हमेशा
वो फिर हमें बुद्ध से या कुशल धर्म से हमें दूर लेके जाएगा। लेकिन अगर हम धम्म विचय के माध्यम से उसको देखते हैं कि हाँ मैंने अकुशल किया है, मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर जो लोभ है उसके कारण मैं कर रहा हूँ या किया है, अगर उसको हम देखते हैं तो उसके भीतर भी जो उसका जो मूल स्वरूप जो है लोभ द्वेष मोह को देखने का, उसके भीतर में जाके जिस प्रकार से उसका विच्छेद करके या उसका एकीकरण करके या उसकी सहभागिता के साथ में उसका अगर हम अवलोकन करते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण उत्पन्न होता है, किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, क्या वो नित्य है या अनित्य है, आत्मा है कि अनात्मा है, इस दृष्टिकोण से जैसे जैसे उसका भेद करते रहते हैं वैसे वैसे उसका जो अज्ञान या जो अकुशल जो नित्य होने का भाव जो है वो टूटने लगता है। और जैसे नित्य होने का भाव टूट जाता है, आत्मा होने का भाव टूट जाता है, तो वो अकुशल भी क्या हो जाता है, कुशलता में परिवर्तित हो जाता है। नहीं तो फिर वो अकुशल हमेशा हमें द्वंद्व में या दुख में ही हमें बार बार संसार में लेके जा सकता है या जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कुशल और अकुशल धर्म की जो विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया जो है वही धम्म विचय है। और हमने सुबह से उठकर शाम तक या इवन रात में भी सोते समय में भी अगर हमें कुछ ऐसा विचारों का आना जाना हमें दिखाई देता है तो उसको हमने पहचानना चाहिए कि हाँ ये आ रहा है और उसको मैं जान रहा हूँ कि उसका अनुभव क्या है, उसका तत्व क्या है, या उसका धर्म क्या है। तो धर्म को जानने का मतलब ये है कि उसको अनित्य और अनात्म भाव को देखना। यही धम्म विचय की गहराई है कि जब उत्पन्न हुए धर्म को उसके प्रतीत समुत्पाद के साथ या उसके प्रत्यय या समुदय के साथ उसको देखते हैं तो हमें अनित्य और अनात्म दिखने लगता है, और तभी धम्म विचय एक दूसरे अनुभव की तरफ ले जाता है, जिसे हम बाद में तीसरा अंग हम देखने वाले हैं, वो जिसे वीर्य कहते हैं या सम्यक प्रयत्न कहते हैं। अगर धम्म विचय सही नहीं होगा तो सम्यक प्रयत्न भी, जिसे हम अकुशल को रोकना या फिर कुशलता का विकास करना, जो 4 प्रकार के प्रयत्न जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो अगर वहाँ पे प्रयत्न करना है तो हमारी स्मृति और धम्म विचय की जो सफलता जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। और हम समझ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही प्राथमिक है, हमारी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी है या उसको और ज़्यादा हमें गहराई में समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसके लिए जो बातें मैंने बताई है ये निश्चित ही हमारे उपयोग की रही होगी। तो आप लोगों ने ग्रहणशीलता से सुना है, इसलिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का साधुवाद करता हूँ और मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप 3 प्रश्न लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम चिंतन और रिपोर्टिंग करने के लिए आपको मदद हो सकती है। पहला जो प्रश्न का आपको चिंतन करना है वो है धम्म विचय क्या है और उसका स्मृति के साथ क्या संबंध है। धम्म विचय क्या है और स्मृति के साथ उसका क्या संबंध है। दूसरा है कि कुशल धर्म के साथ मैं धम्म विचय कैसे देखता हूं, उदाहरण के तौर पे बताना है। कुशल धर्म के साथ या कुशल कर्म के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। कुशल धर्म ही कुशल कर्म है, फिर वो काया का हो, वाचा का हो या मन का हो। तो कुशल धर्म के साथ मैं, मतलब यहाँ पे अभी मैं जो आया है मतलब आपके आचरण का हिस्सा आया है। मैं यहाँ पे आत्मा के अहंकार के अर्थ से नहीं है बल्कि आचरण के अर्थ से है। मैं कुशल धर्म को कैसे देखता हूँ, धम्म विचय से कैसे देखता हूँ। और तीसरा जो है अकुशल धर्म को भी मैं धम्म विचय से कैसे देखता हूँ। ठीक है।
इन सर आप फिर से बताइए। पहला जो प्रश्न जो है धम्म विचय क्या है और स्मृति के साथ उसका क्या संबंध है, ठीक है, पहला प्रश्न। जी। दूसरा है कि कुशल धर्म में मैं धम्म विचय कैसे देखता हूँ, कैसे समझता हूँ। और तीसरा है अकुशल धर्म में धम्म विचय में कैसा देखता हूँ, कैसा समझता हूँ, ठीक है। तो इसके जो भी आपके उदाहरण हैं जहाँ पे आप देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं, दोनों परिप्रेक्ष्य को बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आप देख रहे हैं उसी को बताना है, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ तो ऐसे भी एक दो उदाहरण आप बता सकते हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं उसमें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा हुआ है लेकिन ज़रूरी था समाप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू अमर जी भी।